नमस्कार. यूजीसी एचआरडीसी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद छठा ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मैं प्रोफेसर अमित मोहन नवले रोल नंबर 2 आपके सामने सेमिनार प्रेजेंट करने जा रहा हूं. मेरे सेमिनार का टॉपिक है सोशल डाइवर्सिटी यानी कि सामाजिक विविधता. इस सेमिनार में हम सामाजिक विविधता की अवधारणा, उसकी व्याख्या और सामाजिक विविधता के विविध स्तर कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो अब हम इस सेमिनार की शुरुआत करते हैं. सामाजिक विविधता की अवधारणा. सामाजिक विविधता की अवधारणा क्या होती है, इस बात को समझने के लिए हम पहले सामाजिक विविधता की व्याख्या देखेंगे. पहली व्याख्या देखते हैं. मानव विविधता या सामाजिक विविधता वह है जो मनुष्य अपने व्यवहार, रीति रिवाजों और परंपराओं और उनकी पोशाक, जीवन शैली और भाषा के माध्यम से अपने जीवन के तरीके का निर्माण करता है. दूसरी व्याख्या देखो. सामाजिक विविधता भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन है जो एक व्यक्ति के कपड़े और कपड़े पहनने के तरीके और एक व्यक्ति के खाने और पीने के तरीके को बदल देता है. तीसरी व्याख्या है. भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध आदि विभिन्न रूपों में अपने धर्म का पालन करते हैं. इससे धर्म में सामाजिक विविधता कहलाती है. तो देखिए, सामाजिक विविधता के विविध स्तर है. वो स्तर कौन कौन से हैं, किस बात में सामाजिक विविधता दिखाई देती है, वो स्तर हम पहले देख लेते हैं. उन सब के नाम मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं उनका स्पष्टीकरण करूँगा. सामाजिक विविधता के स्तर, उसमें पहला है व्यक्तिगत स्तर विविधता, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर विविधता, तीसरा है भाषिक विविधता, चौथा है धार्मिक स्तर विविधता, पांचवा है जाति जमाती विविधता, छठा है आर्थिक स्तर विविधता और सातवां है सामाजिक विविधता. आखिर में है राजनीतिक स्तर विविधता. तो हम इन सामाजिक विविधता के स्तर को एक एक करके ध्यान से उसको विस्तार से पढ़ेंगे. पहला है एक व्यक्तिगत स्तर विविधता. व्यक्ति समाज व्यक्तियों के समूह से बनता है. व्यक्ति का सामाजिक विकास समाज से ही होता है. व्यक्ति के सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर विविध प्रकार की जीवन शैली देखने का प्रयास किया जाता है. व्यक्तिगत स्तर पर सोच में लगातार बदलाव होता है, जबकि व्यक्ति जाने अनजाने में समाज में रहते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता विकसित करता है. यद्यपि एक व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक रूप से विकसित होता है, यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तिगत स्तर पर वह परिवार, समाज, भाषा, क्षेत्रीय मुद्दों, धर्म, विभिन्न जातियों और अर्थशास्त्र, राजनीति के संदर्भ में समान स्तर पर अपने विचार व्यक्त करेगा. इससे मेरा मतलब है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से मतभेद रखने वाला होता है, मतलब उनमें व्यक्तिगत स्तर विविधता दिखाई देती है. अगला मुद्दा है क्षेत्रीय स्तर विविधता. हमारा भारत देश कई प्रांतों से मिलकर बना है. देश में कई भाषाएं बोली जाती है. उस दृष्टिकोण से भाषाओं की सुविधा के लिए भाषाई क्षेत्रीकरण पर जोर दिया गया था. हालांकि स्वतंत्रता के बाद देश में क्षेत्रीयवाद की संकीर्णता और अधिक तीव्र हो गई है. इसके लिए उदाहरण हम देख सकते हैं. महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद इसका उदाहरण है. इतना ही नहीं, स्वतंत्र खालिस्तान की मांग
झारखंड की मांग, आजकल महाराष्ट्र में ही स्वतंत्र विदर्भ की मांग। इस तरह देश का हर एक राज्य अपने भौगोलिक विकास के मामले में अपनी सोच बदल रहा है। जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है तो देश के विभिन्न प्रांत अपनी समस्याओं को एक तरफ रखकर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम हर तरफ से मदद करने की कोशिश करते हैं। तो यह क्षेत्रीय स्तर विविधता सामाजिक विविधता का एक अंग है। उसके बाद अगला जो मुद्दा है भाषिक विविधता, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत में हालांकि देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन केवल 18 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। फिर भी आज सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। इसका उत्तर ये है कि आप यात्रा करते हर 2 से 3 कोस में भाषा बदल जाती है। हालांकि हमारे महाराष्ट्र को देखते हुए मराठी विभिन्न रूपों में बोली जाने वाली मातृभाषा है। मराठी एक ही भाषा है, लेकिन उसकी बहुत सारी उपभाषाएं हैं। उदाहरणार्थ खानदेशी, पुणेरी, कोकणी, कोल्हापुरी आदि। यही बात अन्य प्रांतों में भाषाओं की विविधता के साथ भी लागू होती है। भाषा संचार का साधन है। चूंकि भाषा को किसी के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का प्रभावी साधन माना जाता है, भावनात्मक एकीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ही किसी राष्ट्रीय उत्सव या सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रगान गाया जाता है तो सभी भाषाओं को लोग खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रगान को सम्मान देने लगते हैं। यह भाषाओं की विविधता के माध्यम से एकता का प्रतीक है। उसके बाद हम अगला मुद्दा देखेंगे, धार्मिक स्तर विविधता। भारत दुनिया के पीछे एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, सिख, जैन या सबसे बड़ा रहने वाला हिंदू धर्म। लेकिन भारतीय संविधान किसी एक धर्म को विशेष स्थान देने का प्रयास नहीं करता है। यानी हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। धर्म एक निजी मामला है और हर धर्म को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि धर्म समाज में शांति पैदा करता है। धर्म व्यक्तियों के बीच प्रेम और भाईचारा पैदा करता है। धर्म मनुष्य को जीने की कला सिखाता है। लेकिन आज भारत में कट्टर ताकतें, शाश्वत प्रवृत्तियां और चरमपंथी विचारधाराएं उभर आ रही है। धर्म के नाम पर आज देश में धार्मिक दंगे, लड़ाई हो रही है। इसलिए आज समाज और देश में अशांति पैदा हो रही है। देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डालने का काम आज कट्टर और संकीर्ण सोच वाले लोगों के कारण शुरू हो रहा है। आज सभी भारतीयों को यह सोचने की तत्काल आवश्यकता है कि ये धार्मिक प्रथाएं पूरे देश की अखंडता में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार यह धार्मिक स्तर विविधता है। उसके बाद 5वां मुद्दा हम देखेंगे, जाति जमाती विविधता। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना सामाजिक व्यवसाय के स्तर पर की गई थी। सामान्य तौर पर जाति के संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जाति जमाती के विभिन्न अर्थ हैं, जैसे असमानता, भेदभाव, अस्पृश्यता वगैरह वगैरह। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम देखते हैं। भारत देश में व्यवसाय के अनुसार जातियों और उपजातियों का निर्माण हुआ। आज हमने भारत में लगभग 6000 जाति प्रजातियों का निर्माण किया है। उनमें असमानता और भेदभाव पैदा किया है और उन सभी जातियों को
नियमों के एक निश्चित समूह द्वारा ढाला गया है। विभिन्न जातियों के बीच रोटी और बेटी के व्यवहार को बंद करने की अपवित्रता हमने यहाँ पर की है। इन जातियों में ऊंच नीच, श्रेष्ठ और नीच का भेद है। ऐसी जाति व्यवस्था से बनने वाली जातियाँ और जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की है। उसका हम उदाहरण देखेंगे। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, जैसे कि ब्राह्मणों में भी देशस्थ, कोकणस्थ, सारस्वत, भट्ट आदि। क्षत्रियों में मराठा, कुणबी, राजपूत, ठाकुर आदि। वैश्यों में गुजर, मारवाड़ी, पारसी आदि। सोनार, माली, तेली, कुणबी, कोष्टी आदि। और शूद्र में महार, चांभार, मांग, ढोर इत्यादि जाति इन जाति विविधता में पाई जाती है। तो इस तरह से जाति जमाती स्तर विविधता हमारे भारत में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। उसके बाद अगली सामाजिक विविधता है आर्थिक स्तर विविधता। भारत का संविधान सभी भारतीय नागरिकों को आर्थिक विकास की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आज लाखों लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उनकी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि देश के आर्थिक उत्पादन के सारे साधन आज उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हाथ में हैं। देश के आर्थिक विकास का तरीका देश का पूंजीपति वर्ग ही तय करता है। आज देश में आर्थिक असमानता के कारण बेरोजगारी, कुपोषण, भूखमरी जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई है। 1991 में जैसे ही देश ने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इस देश के लोगों को पर्याप्त रोजगार मिल रहा है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देने पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। निजीकरण के माध्यम से देश की जनता का निरंतर आर्थिक शोषण है। इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। इस आर्थिक असमानता के परिणाम स्वरूप देश का विकास उस रूप में नहीं हो सकता है जैसा उसे होना चाहिए था। इसके बाद हम अगली सामाजिक विविधता स्तर देखते हैं। सामाजिक विविधता में व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। यह समाज की भलाई को भी प्रभावित करता है। जिस समाज में व्यक्ति शिक्षित, अशिक्षित, अमीर और गरीब, विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, उनमें एक तरह की विविधता पैदा होती है। हालांकि समाज में रहने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरतें समान होती है। उदाहरणार्थ भोजन, वस्त्र, आश्रय इत्यादि। यदि देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है या वस्तुओं की कमी होती है, तो समुदाय के लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सरकार से जवाब मांगने लगते हैं। उस समय सामाजिक विविधता में एकता की दृष्टि नजर आती है। आज भारतीय समाज में कई तरह की समस्याएं हैं। उदाहरणार्थ बेरोजगारी, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं आदि। समाज में जागरूकता पैदा कर सके, ऐसी समस्याओं का समाधान के लिए समाज को चुनौती देनी चाहिए। लोगों को भारतीय समाज की समस्याओं के बारे में सोचने, प्रतिबिंबित करने
और लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक स्तर विविधता हमारे सामने आती है। उसके बाद जो आखिरी मुद्दा है वह हम देखेंगे। इसमें राजनीतिक स्तर विविधता, यह हमको देखना है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। इसलिए आज हर भारतीय अपने नेतृत्व गुणों को विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। देश पर शासन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्त देश में पार्टी और इसके साथ ही लोकल पार्टियां आदि का गठन हुआ है, ये हमें दिखाई देता है। एक राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका लोगों द्वारा चुने जाने और लोकसभा में लोगों के एक कुशल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की होती है। लेकिन आज विविध राजकीय पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर बहस करती हुई, झगड़ती हुई हमको दिखाई देती है। इस तरह से राजनीतिक स्तर विविधता हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से भारत देश में जो अनेक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के हिसाब से सामाजिक विविधता किस तरह दिखाई देती है, वह विविध मुद्दों को हमने विविध उदाहरणों से स्पष्ट किया है। धन्यवाद।